जो 64 योगिनी मंदिर हैं वहाँ पे स्कल्स वगैरह क्यों होती हैं? स्कल वगैरह क्यों होती है? ये तांत्रिक प्रैक्टिस में आते इसलिए? यस, दैट्स इट? हाँ। स्कल देवी के गले में भी होता है। मुंडमाल कहते हैं उसको। स्कल का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो है अहंकार। सर ऊंचा करके चलते हैं ना जब हमें अभिमान होता है तो वो सर अपने हाथ में लिया। योगिनी आपका सर काट देती है। अभी भी कहानियां बनी हुई है योगिनी के बारे में कि वो इंसान का सर काट देती है। आज भी डरते हैं लोग गांव में। डायन जोगिन बोलते हैं ना। डायन जोगिन क्या होता है? अपभ्रंश है डाकिनी और योगिनी का। बौद्ध धर्म में उनको डाकिनी बोलते हैं। डाकिनी यानी जो हवा में उड़ती है, और हम लोग उनको योगिनी बोलते हैं। उसी से बन गया डायन जोगिन, क्योंकि वो अहंकार का नाश करती है। लोगों को लगने लगा कि वो सर काट देती है। तो अभी भी गांव के लोग डरते रहते हैं उनसे। वो इंसान को मार देती है, उनका खून पी जाती है। वो इंडिविजुअलिटी को मार देती है आपके। जो आपका इंडिविजुअलिटी है, आपका अहम भाव, उसको ख़त्म कर देती है। वो हवा में उड़ती है। खिचड़ी कहते हैं हम उसको, जो टर्म है खिचड़ी। ख यानी आकाश, और चड़ी यानी उसमें विचरने वाली, जो आकाश में विचरण करती है। द रियलिटी इज़ कि खिचड़ी हमारे कॉन्शियसनेस को कहा गया है। ख यानी ब्रह्म। ब्रह्म के लिए ख शब्द का प्रयोग किया गया है। खालीपन के लिए ख शब्द का प्रयोग किया गया है। शून्य के लिए ख शब्द का प्रयोग किया गया है शास्त्रों में। और उस ब्रह्म में जो विचरते हैं वो खिचड़ी हैं। लेकिन लोगों को लगने लगा कि ये जो डायन हैं, जोगिन हैं, ये हवा में उड़ती हैं, लोगों को अगवा कर लेती हैं, उनको मार देती हैं, उनका गला काट देती हैं। इसलिए लोग डरने लग गए इससे। बट आइडिया ये है कि जो हम कह रहे कि वो गला काट देते हैं, वो जब इंसान के अंदर वो दुष्ट भाव बनते हैं तो इंसान अपने लिए ही मृत्यु का कारण बन जाता है। मृत्यु यहाँ है ही नहीं, यहाँ है मुक्ति। उस सर से जिसको हम इतना ऊंचा करके चलते हैं, उस अहंकार से मुक्ति। ये जो हम कहते हैं जो योगिनी जो आती हैं, तो हम ये योगिनी हमारे अंदर ही महसूस करते हैं। ये अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बाहर भी हैं? हाँ। बाहर कहाँ पर है? एग्जिस्ट करते हैं। दे आर बीइंग्स, दे आर लिटरल बीइंग्स जो एग्जिस्ट करते हैं बाहर। लाइक ह्यूमंस। और वो योगिनी है? हाँ। और कैसे पता लगता है वो योगिनी है? कैसे पता चलता है? दैट्स अ थिंग। पता नहीं चलता है बहुत लोगों को। कई सारी एक्सपीरियंसेस हैं, नोटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनी तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स, कि कोई भी रूप में वो आ जाती हैं, उनको गाइड कर देती हैं और फिर गायब। या कोई एग्जाम्पल, कोई जो आप बता रहे हो नोटेड केस है? जैसे मैं बौद्ध धर्म का उदाहरण लेता हूँ। तो बौद्ध धर्म में एक प्रैक्टिशनर थे, तिलोपा और नारोपा। तो वो एक स्कॉलर थे नालंदा के, और वो एक दिन बहुत बड़े स्कॉलर थे। ही वॉज अ वेरी प्रोफाउंड स्कॉलर कि उससे कोई डिबेट में जीत नहीं पाता था। नालंदा जानती हैं आप, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी। लेकिन उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर थे बस। तो वो उसको खा रहा था बार बार। तो एक बूढ़ी औरत आती है उनके पास एक दिन और वो उनसे पूछती है कि तुम जो बता रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो? तो बस एक रैंडम क्वेश्चन, वो इंसान सोच में पड़ गया। सही में मैं जानता हूँ जब मैं बता रहा हूँ? तो उसने कहा नहीं। तो वो औरत खुश हुई, और फिर वो कहता है थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। फिर वो हंसने लग गई। तो फिर उसने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? तो वो कहती है तुम्हारा घमंड है कि तुम जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। जब तुमने कहा कि तुम नहीं जानते हो तब मैं खुश हुई, लेकिन अब जब तुमने कहा थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो तुम अज्ञान में हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो वो उसको इतना हिट हुआ वो कि वो रोने लग गया। तो वो कहता है तो मैं क्या करूं? तो वो योगिनी बताती है कि इस पर्टिकुलर विलेज में वो बूढ़ी
लेडी, जिसको वो पता नहीं था कि ये योगिनी है, कि यहाँ एक ऐसे रहते हैं, उनके पास जाइए आप, वो आपको सिखाएंगे। और फिर ये बोल के वो गायब हो गई। फिर वो जो स्कॉलर थे वो तलाश में गए, उनके तलाश में गए। तिलोपा उनका नाम था, और जिनके तलाश में गए थे वो नारोपा थे। तो नारोपा के तलाश में वो गए और पूछा उन्होंने, जब वो एक गांव में पहुंचे जिस गांव के बारे में उस योगिनी ने बताया उनको, तो पूछा उनसे, उस गांव में लोगों से पूछा कि नारोपा नाम का कोई एनलाइटन बीइंग है क्या यहाँ पे, कोई महासिद्ध है, नारोपा नाम का कोई सिद्ध? तो गांव के लोगों ने कहा यहाँ कोई नहीं है ऐसा, दूर दूर तक का यहाँ एनलाइटनमेंट से कोई लेना देना नहीं है किसी का, गलत जगह पे आ गए हैं साधु जी, आप वापस नालंदा चले जाइए। तो उसने कहा योगिनी ने बताया है, उस बूढ़ी लेडी ने, हो ही नहीं सकता ऐसा कि ना हो। तो फिर वो और 10 लोगों से पूछता है। तो एक पियक्कर से उसने पूछा कि यहाँ पे कोई है क्या नारोपा नाम का महासिद्ध? बोलता महासिद्ध तो नहीं है, लेकिन एक है जो मेरे साथ ही पीता है, उसका भी नाम नारोपा है, भिखारी है, वो मछली पकड़ता है, खाता है, तुम उससे मिल लो एक बार। तो वो गया उसके पास भी, वो खा रहा था मछली पकड़ के, वो मछली पकड़ रहा है, ब्रिज के नीचे रहता था वो, रिवर साइड एक ब्रिज के नीचे मछली पकड़ के खा रहा है। तो वो समझ गया, वो जो स्कॉलर थे तो वो समझ गया ये तो नहीं हो सकता, कोई भी हो ये नहीं होगा, इसमें इतना करुणा नहीं है कि ये मछली पकड़ के खा रहा है, दिखता कैसा है, महासिद्ध हो ही नहीं सकता ये कभी। लेकिन उनको गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे होते हुए मेरे सामने कोई मछली पकड़ के खा रहा है, कहाँ गई करुणा? तो कहता है जाके, तुमको समझ में आ रहा है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम उस मछली के कर्म को ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर इसका कितना बड़ा कर्म लगेगा। बुद्धिज़्म में कर्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है, जब वो खा रहा था मछली खा रहा है, बोलता अच्छा ऐसा है। तो उसने मुंह से मछली निकाला, वो जीवित हो गई। बोला लो। तो फिर समझा अच्छा यही है। फिर उसने कहा कि मैं मछली को खा के मछली का कर्म काट रहा हूँ, कि वो एक एनलाइटन बीइंग उसको खा रहा है, वो उसकी सेवा कर रही है और वो मुक्त हो रही है। तो फिर तिलोपा और नारोपा की बहुत लंबी ऐसी कहानी चलती है, एंड दे प्रैक्टिस विद ईच अदर जब तक वो एनलाइटन नहीं होते। तो ये जो टीचर थे महासिद्ध, उनकी बहन ही थी वो योगिनी इन अ वे। कुछ लोग बोलते हैं कि बहन थी, कुछ कहते हैं वाइफ थी। कश्मीर में ये घटना घटी थी। इनफैक्ट इसी योगिनी ने बाद में काइंड ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म का जो वज्रयान एस्पेक्ट है ना उसका, तिब्बतन बुद्धिज़्म का, उसके 6 प्रैक्टिसेस बताए थे। तो 6 तांत्रिक प्रैक्टिसेस, 6 ज्वेल्स।